Good morning to all of you. This is your maths class for today. Now, we are going to start the next topic, cube root using digits. That means आपको cube root find करना है digits का use करके. Is that clear, students? That means in this method we have to find ones digit and tens digit. Okay? Now let's start. So let's take an example for this. Find the cube root of 2197 by finding its ones and tens digits. ओके, दैट मीन्स इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आपके पास एक क्वेश्चन है और उसमें आपको उसकी वंस और टेंस डिजिट फाइंड करनी है. ओके, सो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को. इज दैट क्लियर? सो व्हाट टू डू? फर्स्टली yes, firstly we can see here given number is 2197. okay, given number what will be 2197. okay, so now as you can see here the ones digit of the number is 7. okay, so let's write the ones digit of the number, yes, 7. okay, that means इसकी ones digit क्या है? 7. okay students, now therefore the digit at the ones place in the cube root of 2197. Can you tell me? That means 2197 के क्यूब रूट की वंस डिजिट क्या होगी? अगर इसकी वंस डिजिट 7 है, सो सिंपल है. आपको क्या करना है? आपको ओनली ये फाइंड करना है कि किसके क्यूब की लास्ट डिजिट 7 होती है. ओके, यू ऑल लर्न अबाउट दैट. यस, 1 का क्यूब क्या होता है? 1. 2 का क्यूब क्या होता है? 8. एंड 3 का क्यूब क्या होता है? 27. सो लास्ट डिजिट क्या है? 7. इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स द वंस डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ दिस दैट विल बी 3. गॉट इट? दैट मीन्स हमें सिंपली फाइंड करना है कि जो लास्ट डिजिट हमें गिवन है एक नंबर की, अगर उसका क्यूब रूट की नंबर डिजिट हमें फाइंड करनी है, सो सिंपली हमें क्या करना है? पहले ये देखना है कि जो लास्ट डिजिट है ये किसके क्यूब में आती है. सो आपको पता है 3 का क्यूब 27 होता है. सो उसकी लास्ट डिजिट दैट मीन्स वंस डिजिट क्या है? 7. सो दैट मीन्स 3 होगी इसकी वंस डिजिट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो नाउ वी got it the ones digit. okay, now what to do? Now we strike out 3 digits from the right. दैट मीन्स अब हमें क्या करना है? जो आपके पास एक नंबर था ऑफ द गिवन नंबर, ओके, दैट मीन्स अब आपको क्या करना है? जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसमें से लास्ट 3 डिजिट राइट से, दैट मीन्स 1 2 3 डिजिट्स आप आउट कर दीजिए. सो व्हाट वी हैव? ओनली 2. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, so we have the leftover number
इज 2. ओके, दैट मीन्स अगर हम 3 डिजिट इसमें से स्ट्राइक आउट कर देते हैं, दैट मीन्स हटा देते हैं, सो हमारे पास क्या बचता है? 2. ओके, दैट मीन्स अब जो लेफ्ट ओवर नंबर है आपके पास वो क्या है? 2. सो अब आपको 10th डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? ओके, लेट्स सी. यू ऑल नो दैट जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में फाइंड किया था ना, डिजिट्स का यूज़ करके, सेम प्रोसेस है. आपको ये देखना है जो 2 है वो किस किस के क्यूब के बिटवीन है. ओके, मीन्स 1 का क्यूब क्या होता है? 1. और 2 का क्यूब क्या होता है? 8. सो सिंपल है, इन दोनों क्यूब के बीच में आएगा 2. ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? यस, दैट मीन्स जो भी आपके पास नंबर रिमेनिंग है आपको क्या करना है? उसको फाइंड करना है कि वो किस क्यूब के बिटवीन होगा. मीन्स किस किस क्यूब के बिटवीन आएगा वो नंबर. सो 2 है, सो 1 क्यूब एंड 2 क्यूब के बीच में आएगा, क्योंकि 1 क्यूब तो 1 होता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड 2 क्यूब क्या होता है? 8. इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स 1 एंड 8 के बीच में है ये नंबर. ओके, सो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर हो बट इससे लेस होना चाहिए, वो नंबर हम 10th डिजिट में लिख देते हैं. दैट मीन्स hence the largest digit whose cube is less than 2. दैट मीन्स हमें क्या करना है? लार्जेस्ट डिजिट फाइंड करनी है जिसका क्यूब 2 से लेस देन हो. सो इसका क्यूब 1 लेस देन है, सो दैट मीन्स इसकी 10th डिजिट क्या होगी? 1. ओके, सो thus its 10th digit, yes, it will be 1. Okay students, is that clear? So therefore the number is, yes, here 1st digit is C. ये 1st डिजिट इस गिवन नंबर की थी और जो हमने फाइंड की है वो क्या है? 3. सो 1st डिजिट क्या है? 3 एंड 10th डिजिट क्या है? 1. सो दैट मीन्स ये जो नंबर होगा वो क्या होगा? 13. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जो अब हमें नंबर फाइंड करना था, मीन्स क्यूब रूट, वो क्या होगा? 13. ओके, इस नंबर का क्यूब रूट. इज दैट क्लियर? So hence 13 is the cube root of 2197. Okay, so that is your answer. Is that clear students? And you can check your answer. Okay, that means आप 13 का सिंपली क्यूब करके देख लीजिएगा, आपका नंबर सेम आएगा. Okay, is that clear students? ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. ओके, क्यूब रूट हमें फाइंड करना है डिजिट्स का यूज़ करके. सो आपके पास जो भी नंबर होगा गिवन, आपको उसकी लास्ट डिजिट देखनी है. लास्ट डिजिट हमने देखी तो लास्ट डिजिट क्या है? 7. सो अब हमें ये देखना है कि ये किसके क्यूब में लास्ट डिजिट 7 होती है. सो 3 के क्यूब में डिजिट होती है 7. सो हमने इसके लिए इसकी 1st डिजिट को क्या लिखा? 3. ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर है इसमें से आपको 3 डिजिट राइट से स्ट्राइक आउट कर देनी है. ओके, सो जो भी आपके पास लेफ्ट ओवर नंबर बचता है वो आपके पास ये है. फिर इस नंबर को आपको फाइंड करना है कि ये किस किस के क्यूब के बीच में आता है. ओके, मीन्स हमने ये फाइंड किया. सो जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा बट इससे लेस देन होना चाहिए, वही नंबर हमारा 10th डिजिट होगा. ओके, सो 1st डिजिट हमारी 3 एंड 10th डिजिट दैट इज 1. सो दैट मीन्स 13. So 13 is the cube root of 2197. Okay. Now the next topic is cube root by the prime factorization method. That means आपको find करना है cube root prime factorization method से. Okay students? Okay, so let's start. So let's take an example for this. Yes.
find the cube root of 729 by prime factorization method. ओके, दैट मीन्स आपको 729 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? अब आपको क्यूब रूट फाइंड करना है इस नंबर का, बट किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली व्हाट टू डू? yes, first we have to find the prime factor of this number. Okay, so that is 729. So firstly we find the prime factors. So let's start. 729, it is an odd number. Why? Because its last digit is odd. Okay, so we cannot divisible by 2, so we will divide it by 3. 3 2s are 6, that will be 12. 3 4s are 12, that will be 9. 3 3s are 9. Okay students, after that we again divide by 2, sorry 3. 3 8s are 24 and 3 1s are 3. After that we again divide it by 3. 3 2s are 6, then 21 and 3 7s are 21. Okay students, after that 3 9s are 27. After that 3 3s are 9. After that 3 1s are 3. ओके, दैट मीन्स ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक हम रिमाइंडर जो है वो 1 ना आ जाए. ओके स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर. ओके, सो 729 इज इक्वल टू द 3 times 3 into 3 times 3 into 3 times 3. Okay students, now what to do? Yes, we group. That means हमें क्या करना है, इसमें ग्रुप बनाने हैं 3 के. Why? Because हमें क्यूब रूट फाइंड करना है. एंड स्क्वायर रूट में हम किसके पेयर बनाते थे? 2 का, क्योंकि वो स्क्वायर रूट था. ओके, सो नाउ ग्रुप टुगेदर ट्रिपल्स. ओके, इफ द सेम फैक्टर्स, दैट मीन्स आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है एक साथ 3 प्राइम फैक्टर का जो सेम हो. सो 1 2 3, ऐसे ही सेम 1 2 3. सो आपके पास 3 का ग्रुप बन गया. ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ओके, सो वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो फैक्टर लेफ्ट आउट. ओके, दैट मीन्स आपके पास कोई भी फैक्टर नहीं बचता है जो फैक्टर जिसका ग्रुप ना बना हो. ओके, so what to do? Yes, we have to do this cube root of 729. That will be, yes, now we take only one factor in each group. Okay, that means हम क्या करना है कि इसमें से पूरे एक ग्रुप में से only one factor लेना है. ओके, एंड सेम, बट हमने 1 फैक्टर ही क्यों लिया? चलो मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ आपको. जैसे आपके पास ये क्यूब होता है. ओके, क्यूब आपके पास है, आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है 27 का. ओके स्टूडेंट्स, सो इसका मीन्स क्या है? जो 27 है इसकी पावर क्या होगी? 1/3. ओके, दैट मीन्स ये क्यूब है एंड इसका मीन्स क्या होता है? 1/3. दैट मीन्स ये पावर के अपोन में आती है. ओके स्टूडेंट्स, सो 27 का हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, वो क्या होगा? 3⁻³ एंड यहाँ ऑल्सो पहले से ही है. ओके, सो दैट मीन्स 3 की पावर क्या होगी? 3 × 1/3. दैट मीन्स कैंसिल, सो वी हैव ओनली 1 पावर. ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, दैट मीन्स हम इसीलिए एक ग्रुप में से ओनली 1 फैक्टर लेते हैं. ओके, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट मीन्स वी कैन टेक ओनली 1 फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप. ओके, सो दैट इज देयर 2 ग्रुप. 1 is, second is. So now we have the cube root of 729, that will be 3 3s are 9.
Okay, so that is your answer. Is that clear students? Okay, that means जब भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, सो हमें क्या करना होता है कि अगर कुछ फैक्टर्स आपके पास रह जाते हैं जो अनग्रुप्ड है, सो सिंपल है, वो परफेक्ट क्यूब ही नहीं होगा. ओके, बट अगर कोई भी फैक्टर आपके पास ऐसा नहीं बचता कि जो अनग्रुप्ड हो, तो सिंपल है कि वो हमें सिंपली उसकी प्रोडक्ट करनी है और हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट मीन्स 9 is the cube root of 729. Okay students, is that clear? Okay, so that's all for today, and if you have any queries, so you can contact to me. Thank you.